चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रियन डिजीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रियन रोग। तो आइए देखते हैं प्रियन डिजीज क्या होता है या फिर प्रियन रोग क्या होता है। फर्स्ट, प्रियन डिजीज आर ए रेयर फॉर्म ऑफ द डिजीज दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड कैन बी फेटल। मतलब कि प्रियन रोग जो होता है यह प्रियन रोग एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी होती है जो हमारे बॉडी के मस्तिष्क को, ब्रेन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है और यह हमारा जान के लिए घातक भी होता है। ओके, तो प्रियन डिजीज क्या है? तो प्रियन डिजीज आर ए रेयर फॉर्म ऑफ द डिजीज दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड कैन बी फेटल। प्रियन रोग एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी है जो हमारे बॉडी के मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है और हमारी बॉडी के लिए यह घातक भी हो सकती है। प्रियन डिजीज आर स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज that are transmitted through infectious agents called प्रियन। मतलब कि प्रियन रोग स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है जो प्रियन नामक संक्रामक एजेंट के माध्यम से हमारे बॉडी में फैलती है। ओके, प्रियन डिजीज आर स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज that are transmitted through infectious agents called प्रियन। मतलब कि प्रियन रोग स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है जो प्रियन नामक संक्रामक एजेंटों के माध्यम से हमारे बॉडी में फैलती है। ओके, दीज प्रियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम ए मिसफोल्डेड होस्ट प्रोटीन कॉल्ड प्रियन प्रोटीन। मतलब कि प्रियन क्या है? तो प्रियन एक गलत तरीके से मोड़े हुए, मिसफोल्डेड मतलब मुड़े हुए होस्ट प्रोटीन से प्राप्त होता है जिसे हम प्रियन प्रोटीन कहते हैं। ओके, प्रियन डिजीज आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSE के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज मतलब पागल गाय रोग। यह क्या है? तो प्रियन रोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSE कहते हैं, वह पागल गाय रोग भी इसे कहा जाता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में प्रियन डिजीज भी आ सकता है या फिर मैड काउ डिजीज के नाम से भी आ सकता है। ओके, तो समझिएगा दोनों सेम है। प्रियन डिजीज आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिजीज। मतलब कि प्रियन रोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है जिसे पागल गाय रोग भी कहा जाता है। इट अफेक्ट्स द कैटल, मतलब यह मवेशियों को प्रभावित करता है, यह मवेशियों को अफेक्ट्स करता है। ओके, उसके बाद क्रे-उट्जफेल्ड जैकब रोग मनुष्यों को प्रभावित करता है, स्क्रैपी रोग भेड़ों को प्रभावित करता है तथा क्रोनिक वेस्टिंग रोग हिरन और मूस को प्रभावित करता है। ओके, क्रे-उट्जफेल्ड जैकब डिजीज अफेक्ट्स ह्यूमन, स्क्रैपी अफेक्ट्स sheep and the chronic wasting disease affects deer and moose। ओके, मतलब क्रे-उट्जफेल्ड जैकब रोग, जैकब डिजीज इंसानों को, मनुष्यों को अफेक्ट करता है। स्क्रैपी रोग, स्क्रैपी डिजीज भेड़ों को प्रभावित करता है तथा क्रोनिक वेस्टिंग रोग हिरन और मूस को प्रभावित करता है। ओके, प्रियन डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। मतलब कि प्रियन रोग जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। जो प्रियन रोग है या क्या है? तो प्रियन रोग, प्रियन डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। मतलब प्रियन रोग जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। उसके बाद ह्यूमन वेरिएंट्स लाइक क्रे-उट्जफेल्ड जैकब डिजीज कैन अफेक्ट ह्यूमंस एंड are transmissible to other humans through contaminated blood। मतलब क्रे-उट्जफेल्ड जैकब रोग जैसे मानव रूप मनुष्य को प्रभावित करता है और दूषित रक्त, दूषित मतलब कंटामिनेटेड ब्लड, संक्रमित ब्लड के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ओके, currently no treatments are available from prion disease which turns out to be fatal। मतलब कि फिलहाल प्रियन रोग के लिए कोई उपचार, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो जानलेवा साबित
हो सकता है आपके बॉडी के लिए। देयर इज नो डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर द डिजीज, मतलब कि इस बीमारी का कोई निश्चित निदान भी नहीं है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है, इसका कोई निश्चित निदान भी इस बीमारी का नहीं है। तो यह होता है प्रियन डिजीज। प्रियन डिजीज या जब आप टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक ये भी टाइप्स होता है जिसे हम जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे ही एक प्रियन डिजीज के नाम से भी आता है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में, जिसे हम प्रियन डिजीज के नाम से जानते हैं, हिंदी में से प्रियन रोग के नाम से जानते हैं। तो प्रियन रोग क्या है? तो प्रियन रोग एक दुर्लभ प्रकार की बीमारी है, बहुत ही दुर्लभ प्रकार की बीमारी है जो हमारे बॉडी के ब्रेन को, मस्तिष्क को प्रभावित करती है और यह हमारे बॉडी के लिए घातक भी होती है, यहाँ तक कि पेशेंट्स का जान भी जाता है। ओके, पहला। दूसरा, प्रियन रोग स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, जो प्रियन नामक संक्रामक एजेंट मतलब इन्फेक्शस एजेंट के माध्यम से हमारे बॉडी में फैलती है। तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट हो गए या इन्फेक्शस एजेंट हो गए उसका नाम क्या है? प्रियन। इसके लिए हम इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं, क्योंकि जब प्रियन डिजीज होता है यह भी एक इन्फेक्शस प्रियन के थ्रू हमारे बॉडी में फैलती है। उसके बाद दीज प्रियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम ए मिसफोल्डेड होस्ट प्रोटीन कॉल्ड प्रियन प्रोटीन, मतलब कि प्रियन एक गलत तरीके से मुड़े हुए मिसफोल्डेड होस्ट प्रोटीन से प्राप्त होता है, जिसे प्रियन प्रोटीन कहा जाता है। और प्रियन रोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, जिसे पागल गाय रोग, मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रियन रोग दुर्लभ बीमारी भी है, यह इन्फेक्शस एजेंट प्रियन के थ्रू हमारे बॉडी में आती है। उसके बाद इसमें जो मिसफोल्डेड होस्ट प्रोटीन होता है उसे प्रियन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है जिसे हम मैड काउ डिजीज मतलब पागल गाय रोग के भी नाम से जानते हैं। देखिए, मैड मतलब पागल, काउ मतलब गाय और डिजीज मतलब बीमारी, मतलब पागल गाय रोग अभी हम इसे बोलते हैं। याद करने का तरीका है कि पागल गाय रोग या फिर प्रियन डिजीज। ओके, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथिस होते हैं। ओके, उसके बाद यह मवेशियों को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह इट अफेक्ट्स द कैटल मतलब मवेशियों को प्रभावित करता है। उसके बाद क्रे-उट्सफील्ड जैकब डिजीज मनुष्यों को प्रभावित करता है। जो मनुष्यों को, जो इंसानों को प्रियन डिजीज में अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसे हम क्रे-उट्सफील्ड जैकब डिजीज के नाम से जानते हैं, जो इंसानों को प्रभावित करता है। स्क्रैपी डिजीज इसमें आता है, वह भेड़ों को प्रभावित करता है। और क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज वह हिरन और मूस को प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद प्रियन डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, मतलब प्रियन डिजीज, प्रियन रोग जानवरों से इंसानों में फैलता है। क्रे-उट्सफील्ड जैकब डिजीज मानव रूप मनुष्यों को प्रभावित करता है और कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जिस इंसान को पहले यह बीमारी होता है उसके ब्लड वह कंटामिनेटेड ब्लड हो जाता है और वह ब्लड के कांटेक्ट में कोई दूसरा हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी यह बीमारी हो सकता है। ओके, उसके बाद फिलहाल प्रियन डिजीज के लिए कोई भी उपचार, कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इससे पेशेंट्स का जान जाता है। ओके, एंड देयर इज नो डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर द डिजीज, मतलब इस बीमारी का कोई निश्चित निदान भी नहीं है, मतलब कोई डायग्नोसिस भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसीलिए यह जानलेवा होता है। ओके, तो प्रियन डिजीज क्या होता है, इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट ऐसा लिख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।